गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से हिस्ट्री बुक कर भी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने वाले हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास लाई हूँ, जिसमें आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन है, 6 में से तुम्हें ज़्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन तो ओबियसली मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इन पे डिस्कस करके तब मैं इनको लाया हूँ। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। ओके बच्चे, तो पहला क्वेश्चन जो होने वाला है बच्चा, वो ये है, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? देखो, बेसिक शिक्षा क्या होती है? बेसिक शिक्षा होती है जब कहते हैं ना, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, तो उसी तरह जब बच्चा 6 से 14 साल की अवस्था में होता है ना, जो 5 से नर्सरी यूकेजी बोलते हैं ना, उस क्लास से क्लास 5 तक जो उसकी बेसिक शिक्षा होती है, उसको ही कहते हैं बेसिक शिक्षा पद्धति। अब इसमें क्या होता है? देखो, जो ये बेसिक शिक्षा है, ये बेसिक शिक्षा किसने दी थी? गांधी जी की देन है। बुनियादी शिक्षा का नाम दिया था, किन्होंने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अगर मैं बात करूँ इस पद्धति में, खेल के माध्यम से हस्तलिखित शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकापोर्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि उनको अच्छे से समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन हाँ, उनको हम अपनी किसी नई तरीके से खेल कूदों के माध्यम से हस्तलिखित शिक्षकों के, देखो ये ना, बुनियादी शिक्षा का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें बच्चों को हम अपने तरीके से सिखाते हैं, खेल के अनुसार, खेल के माध्यम से। जैसे खेल खेल में क्या करते हैं, उनको सिखा देते हैं कि इस तरह होता है। उसी खेल को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, मोन्टेसरी पद्धति आई थी। उन्होंने क्या किया, खेल को इस तरह चलाया कि बच्चों को सिखाने के लिए इंटरेस्ट जगाया उनके अंदर। ठीक है, ये तो हो गया तो बेसिक। और मोन्टेसरी पद्धति क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। मोन्टेसरी क्या था? मारियो मोन्टेसरी क्या थी? ये एक वैज्ञानिक थे जो शिक्षा के क्षेत्र में थे। इन्होंने क्या किया, बाल को कई वस्तु खेलने के देने की बात कही है इसमें। क्या करी? खेलने की वस्तु दी। उसमें क्या है, उनको इंटरेस्ट जगाया कि हाँ, बच्चा इस तरह से सीख सकता है, जिससे कि बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। तुम देखते हो कि बच्चों को पब्लिक जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राइवेट भी स्कूल होते हैं, उनमें भी बच्चों को गेम के अनुसार उसे सिखाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बस मोन्टेसरी पद्धति में क्या है, तो इसमें बोल देना यही कि वस्तु को खेलने की देने की बात कही है, जिससे बाल को खेल खेल में बातें अलग अनेक बात सिखा देते हैं। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा है विकास, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु गठित हंटर आयोग का योगदान बताइए। देखो, हंटर आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस काफी है। ठीक है, हंटर आयोग, देखो, ये जो रिपन है, ये लॉर्ड रिपन कहते हैं, लेकिन लॉर्ड वोर्ड हम नहीं कहते किसी को, हम सीधा रिपन कहते हैं। लॉर्ड का मतलब वो पता ही है। रिपन ने भारतीय शिक्षा के समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। ठीक है, जब ये 1822 में भारतीय शिक्षा का आयोग बनाया था, इसमें जो इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर थे। ठीक है, इनके नाम पर इस आयोग का क्या नाम पड़ा था? हंटर कमीशन या हंटर आयोग पड़ा था। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी बेटा? तो ये जो हंटर आयोग की सिफारिश थी, सरकार जो थी, प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण, मतलब सरकार जो है, ये प्राइमरी स्कूल होते हैं, इनको पूर्ण रूप से संरक्षण दे, उनकी हेल्प करे, उनको सपोर्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट था, एक मात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार, मतलब जो जनसाधारण के बच्चे हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा का क्या देना है, विस्तार करना है। प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जाए, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको क्या करना है, व्यावहारिक रूप से अपनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट था, आदिवासी और पिछड़ी जातियों प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आदिवासी पिछड़ी जाति के जो बच्चे होते हैं, उनके प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम, मतलब जैसे छात्रवृत्ति हुई, उनके लिए मिड डे मील मिलता है, मतलब मिलता तो सबके लिए, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन। देखो, इस पे अगर बात करूँ, कदम बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे नहीं रिजर्वेशन, रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिक है, जो तुम्हारे पिछड़ी जाति के बच्चे होते हैं उनके पास है ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन को पूर्ण दायित्व सरकार को, जिला परिषदों, नगर निकायों आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। देखो, जो प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो तुम्हारे नगर पालिका तो उनके संरक्षण में, नगर पंचायत तो उनके संरक्षण में। ठीक है, ये सब होता है, ये इसके अंदर में आते हैं। तो ये हंटर आयोग की क्या थी, सिफारिश थी, जो जो चाहता था कि ये सब चीज हो। तो याद रखना, 1882 में हंटर आयोग कैसे करा हुआ, हंटर रह रह रे यार, दोनों में रह यहाँ है, मतलब रह यहाँ, मतलब टू है, टू को क्या बोलते देते हैं, रह भी बोल देते हैं।
बोलते नहीं है, बस तरीके के लिए याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से है। मतलब जब संप्रेषण करते हैं तो उसमें हमारे बाधा क्या क्या आ सकती है, ये पूछ रहा है। देखो संप्रेषण का अगर तुम इंग्लिश अर्थ याद कर लोगे ना, इसको एकदम ईजी से कर ले जाओगे। संप्रेषण का जो इंग्लिश मतलब होता है वो कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन क्या होती है, जैसे तुम और मैं, अगर हम दोनों एक दूसरे की बात अच्छे से समझ रहे हैं, माध्यम अच्छा है, अच्छा बोर्ड चमक रहा है, दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर, अच्छा बोर्ड है, कैमरा अच्छा है, मार्कर अच्छा लिख रहा है, ये सब क्या होते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होते हैं। अगर उसमें ही कमी आ जाए तो दिक्कत आती है। तो यही पूछा है कि बाधक तत्व कौन कौन से हैं। अपने अनुसार इसमें तुम इस तरह कर सकते हो, रुचि का भाव, जैसे तुम और मैं दोनों, अगर मुझे भी रुचि पढ़ाने की नहीं है तो वहाँ भी क्या होता है, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बाधा आ जाएगी। तुम में रुचि नहीं है तो तब भी क्या होगा, अभाव होगा। देखो सेकंड है संप्रेषण माध्यम की कमी। अगर संप्रेषण माध्यम ठीक नहीं है तो उसमें भी दिक्कत आएगी। अगर कमी मतलब मेरे में माइक ही नहीं है, तुम आवाज़ नहीं आएगी, तो क्या होगा, वहाँ माध्यम में कमी आएगी। नेक्स्ट, भाषा की कमी। मैं ही अगर तुमसे पंजाबी में बात करूँ तो बच्चे आधे से ज़्यादा तो समझने के ही नहीं है, इसलिए भाषा की भी कमी हो जाती है। मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश चल सकता है पर अदर और लैंग्वेज नहीं चल सकती, क्योंकि बच्चे अधिकतर क्या जानते हैं, हिंदी और थोड़ा इंग्लिश, इसलिए भाषा की कमी होगी। अच्छे से समझ लेना। देखो अपने एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिख रखा है जिससे अच्छे से समझा दूँ। बाद में मैं लिखता हूँ, अच्छी राइटिंग नहीं आती, तुम कहते हो जल्दी लिखते हो, जल्दी बोलते हो, इसलिए। संप्रेषण सामग्री की कमी। अब देखो कम्युनिकेशन में सामग्री की बहुत ज़्यादा क्या होती है, अभाव होता है, ठीक है। सामग्री की कमी का ये हो सकता है जी, सामग्री को मटेरियल बोलते हैं ना, जैसे कि इसकी कमी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर से ही लिख दिया, यह क्या है, सामग्री की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट, वातावरण संबंधी कमी है। अब वातावरण की सुन लो, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक बताता हूँ। देखो अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्यों, यहाँ पर फैन चलेगा तो वो क्या करेगा, आवाज़ चले करेगा, तुमको आवाज़ सही से नहीं आएगी, है ना। वातावरण, बारिश ज़्यादा पड़ेगी, बाहर से आवाज़ आएगी बारिश की, वो भी क्या हो सकता है, वातावरण की कमी हो सकती है। सेकंड, मैं रात में वीडियो नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, अगर लाइट चली गई, वैसे हो जाता है ये बात सही है, पर फिर भी वातावरण का अभाव होता है। जैसे ज़्यादा सर्दी है, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी सर्दी हो रही है, तो वो भी वातावरण का अभाव होता है, की कमी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शिक्षण में उपचारात्मक निदात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। देखो उपचारात्मकता समझ लेना। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। शैक्षिक रूप से मतलब पिछड़े ये है कि उनको शिक्षा में पिछड़े हैं, अर्थव्यवस्था में पिछड़े नहीं है, वो शैक्षिक रूप से मतलब एजुकेशन में। शिक्षा के अंतर्गत बालकों को कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। उनकी कठिनाइयों को समझकर निवारण करना तथा केवल छोटे बच्चों हेतु है। ये केवल गणित और भाषा कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कठिनाइयों को दूर करने छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा। देखो इसमें क्या होता है, सत्र परीक्षा, अर्ध परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा को जांचा जा सकता है। मतलब जब तुम्हारी परीक्षा हो, तुम्हारे जांचा सकता है कि कितना तुम ज्ञान कर रहे हो, अपने शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। निदात्मक शिक्षण का अर्थ है बालक की अधिगम शिक्षा, कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण देना। इसका कार्य अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना, उपचार का शिक्षण की व्यवस्था करना है, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी उपचार थ्रू तुम बच्चों को क्या करना है, अधिगम देना है, और उसी उपचार के मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, निदात्मक मतलब निदान करना है। उपचार करना, निदान करना, उपचार का भी क्या करना, कठिनाइयों का पालन करके उस पर काम करना क्या कहता है, निदात्मक कहलाता है। इस तरह ये आपको लिखना है पेपर में, इसकी पूरी की पूरी लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम को मानचित्र में उपयोगिता बताइए। देखो शिक्षण की मानचित्र में क्या है उपयोगिता, ये तुमको बताना है। देखो मैं बेटे तुमको बता दूं, जब भी हम अपने पूरे विश्व में क्या करते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, जैसे भूमि पृथ्वी है, पृथ्वी को हम इस पर ले आएंगे, नहीं ला सकते। तुम वहाँ पे सब चीज़ दिखा दोगे, घूम लोगे, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक मानचित्र द्वारा तुम पूरे विश्व में घूम सकते हो। अगर बात करूँ छोटे स्तर पे तो सेंटीमीटर में ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं किसमें, अगर मैप में बनाना है, विश्व में घूमना है, तो किलोमीटर में हमें अपनी स्केल रखनी होती है। इसी के थ्रू हम पृथ्वी के हर एक भाग का माप कर सकते हैं। मानचित्र और मापचित्र दोनों इसमें काम करते हैं, ठीक है। अब देखो मानचित्र में मुख्य रूप से क्या होता है, शिक्षण मानचित्र का विशेष महत्व क्या होता है, मानचित्र पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है वो मैं बता चुका हूँ आपको। मानचित्र में पृथ्वी का उसके किसी भाग को एक निश्चित माप पर वहाँ के दृश्य भूमि के निश्चित लक्षणों का सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब
किसी भी स्केल पे हम क्या कर सकते हैं, उसको मानकर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी पेज पर। ठीक है, इसकी मदद से पूरी दुनिया में कक्षा को में लाया जा सकता है। मतलब इस मानचित्र के थ्रू ही हम विश्व में किसी भी भाग को अपने मानचित्र पर मतलब कक्षा में ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि तुम किसी भी चीज़ को अपनी क्लास में ला सकते हो, किसके द्वारा, एक मानचित्र के द्वारा। नेक्स्ट, उसका अध्ययन कर ले सकते हैं। देखो मानचित्र में अब तुम मैं बता दूं, जब तुम मानचित्र लगाते हो अपनी क्लास में पढ़ते हो, उसमें क्या है, एक मानचित्र थ्रू तुम अच्छे से समझ भी लेते हो। मानचित्र की यही नहीं है कि देख सकते हो, उसका अच्छे से एक डायग्राम बन जाता है, याद भी कर लेते हो किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को, है ना। इससे ये सारी क्या है, इसकी उपयोगिता है। किसी भी बिंदु को अपने कक्षा में मतलब अपने बोर्ड पर ले आए, मैंने यहाँ पे बना दिया जैसे भारत का नक्शा, है ना। ठीक है, और जैसे कि अब तुम्हें कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो इस मानचित्र द्वारा तुम क्या देखा, यूपी भी ले आए, या पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, क्या ले आए, सब ले आए, है ना, क्लास में आ गया सब। इस तरह की जो आपको समझना, ये इसकी क्या हो, उपयोगिता होती है मानचित्र की। ठीक है बेटा, चलो कर लेना इसको अच्छे से, नोट्स बना लेना, और बताओ कैसी लगी आपको क्लास, और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आपको मैं बता दूं, आपका जो ये चैनल है, इसके क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ग्रुप के क्या है, लिंक डले हुए हैं, जिसमें आपको डीएलएड, बीटीसी, ओके, करंट अफेयर इंस्टीट्यूट के 2-3 ग्रुप डले हुए हैं। तीनों में क्या है, यूपी पुलिस वाले में यूपी की क्यूज होती है, डीएलएड वाले में बीएलएड में चल रही है, सुबह 10 बजे और रात को 9:30 बजे और 10 बजे, 3 क्विज हमारे ग्रुप में चल रही है। जो बच्चा उसमें ज्वाइन नहीं है वो बच्चा ज्वाइन हो जाए, वो एग्जाम तक क्विज चलेगी। उन्होंने भी, अगर उनको भी तुम अच्छे से कर लोगे तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ तुम अच्छे से पास कर ले जाओगे। ठीक है, उससे क्या होता है, तुम्हारी प्रैक्टिस में तुम आ जाते हो। ठीक है, करंट अफेयर वाले में उसमें सारी वैकेंसी की डिटेल क्या चल रहा है, करंट से आप क्या रहोगे, अपडेट रहोगे। बात करूँ मैं अगर अदर ओटीसी की, तो मेरे ग्रुप और भी है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मेरे 8 से 9 ग्रुप चल रहे हैं, यूपी जी के, स्टेटिक जी के, वन लीनियर जी के। ठीक है, और न्यूज़पेपर से भी डलते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण। ठीक है, और आईएएस के जो यूपीएससी होते हैं ना, और यूपीएससी, सबके नोट्स मैं डालता हूँ। बुक आरडब्ल्यू की जितनी बुक है, मतलब सबकी जो बुक इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मैं डाल देता हूँ। तो जुड़ना ना भूलें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।